कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होती, वो इतिहास के पन्नों में दर्द बनकर दर्ज हो जाती हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली की वादियों में जो मंजर देखने को मिला, उसने सिर्फ गांवों की मिट्टी ही नहीं बल्कि तमाम परिवारों की उम्मीदों और सपनों तक को नष्ट कर दिया। कुदरत जब मेहरबान होती है तो सब कुछ देती है, लेकिन जब वही कुदरत हमसे और आपसे रूठ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। और इस बार वह तबाही 40 सेकंड में मौत बनकर आई। बादल फटा और उसके बाद जो मंजर था वो किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि सच्चाई थी। गांव के गांव पानी की धारा में बह गए, ऐसे बहे जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। इस हादसे ने सिर्फ जिंदगी नहीं छीनी, उसने एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम इस तरह की आपदाओं के लिए तैयार हैं? क्या हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी चेतावनियों की प्रणाली इतनी मजबूत है कि लोगों को पहले ही ऐसी घटनाओं से आगाह कर सकें? या फिर हम हर बार की तरह इस बार भी ऐसी त्रासदियों के बाद शोक मनाकर आगे बढ़ जाएंगे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली के पास खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फट गया, जिसके चलते आई बाढ़ ने भारी त्रासदी मचा दी है। नदियों के उफान पर आने के चलते 20-25 होटल और होम स्टे के बहने की खबरें हैं। अनुमान के मुताबिक अभी तक 60 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना है। आगे इस संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के सहारे बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन के मुताबिक अभी तक 4 लोगों के मरने की खबरें आई हैं। हालांकि इस संख्या में इजाफा हो सकता है। 11 जवानों के लापता होने की भी खबर है। इस भयानक त्रासदी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो काफी भयावह है। उत्तरकाशी के धरौली गांव की ओर एक पहाड़ी से पानी तेज धारा में बहते हुए दिखाई देता है और सेकंडों में वह पानी रौद्र रूप लेकर कई घरों को बहा ले जाता है। इस दौरान लोगों की तेज चीख और पुकार सुनाई देती है। अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद स्थानीय बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसके चलते भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तत्काल ही राहत बचाव कार्य के लिए मोर्चा संभाल लेती हैं। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हादसाग्रस्त गांव धराली पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल जो आपदा आई है उसमें सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। सभी लोग आगे आकर राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लगभग 130 लोगों को रेस्क्यू किया है और अभी लगातार लोगों की खोजबीन जारी है। रास्तों में चूंकि काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण अनेक स्थानों पर रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई जगह पहुंचना मुश्किल हो रहा है, फिर भी एजेंसियां अपने काम पर लगी हैं। सीएम ने कहा कि बिजली बहाली की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। वहीं पूरे घटना को लेकर पीएम मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने वहां के हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत एवं बचाव की तमाम टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उत्तराखंड का यह हादसा सिर्फ वहां के लोगों का दुख नहीं, यह पूरे देश का जख्म है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़, अवैज्ञानिक विकास और लापरवाह योजनाएं हमें कितनी बड़ी कीमत चुकवाती हैं। पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण, पेड़ों की कटाई और नदियों के प्राकृतिक रास्तों में हस्तक्षेप का यह परिणाम है। आज जरूरत है संवेदना की, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है संकल्प की कि हम चेतेंगे, बदलेंगे और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर विकास करेंगे, वरना अगली बार ये 40 सेकंड किसी और की दुनिया उजाड़ देंगे। अब सभी को एक स्वर में कहने की जरूरत है कि उत्तराखंड, हम तुम्हारे साथ हैं, इस बार केवल शब्दों में नहीं बल्कि संकल्पों में।